कि ये बदलाव क्यों हुआ है, जीएसटी में बदलाव क्यों हुआ है, जरा बताइए। एक तो ये कि टैक्स का जो ढांचा है उसको सरल बनाने के लिए किया गया है। आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना भी निश्चित रूप से इसका एक बड़ा मकसद है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना भी इसका मकसद है। और इसके अलावा उत्पादन लागत को तैयार उत्पाद से कम रखना, यह भी इसका एक बड़ा मकसद है जिस पर हम बात भी कर रहे थे। तो ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से जीएसटी के स्लैब को बदला गया है और अब सिर्फ 2 ही स्लैब रखे गए हैं। उन्हीं 2 स्लैब्स में सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। हालांकि लग्जरी आइटम्स को उससे अलग रखा गया। 1500 सीसी से अगर ऊपर की अगर आप कोई लग्जरी कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको 40% जीएसटी चुकाना होगा। तो क्या गाड़ियां महंगी होने वाली हैं? क्या कोल्ड ड्रिंक्स महंगी होने वाली हैं? और कितनी महंगी हो जाएंगी? अब जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाएंगे तो आपको कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? जी सर, शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं पहले गाड़ी का बता दूं, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो सुपर लग्जरी कार जिनका कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री महोदया ने जिक्र किया, उन पे सेस लगती थी 28% था और सेस लग के कुछ गाड़ियों पे जीएसटी 49-50% तक भी था। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि कुछ सुपर लग्जरी कार जो हैं वो उल्टा सस्ती भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पहले जिसमें 50-52% लग रहा था अब उस पे 40% लगेगा। ये सेस सिर्फ और सिर्फ तंबाकू वगैरह पे कंटिन्यू करी गई है, गाड़ियों पे ये कंटिन्यू नहीं करी गई है। और कोल्ड ड्रिंक आपको जरूर महंगी मिलने वाली है, एरिएटेड ड्रिंक जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उस पे पहले 28 लगता था, अब उस पे 40% लगेगा। तो क्या इसको तो एक लाइन में ऐसे कहा जा सकता है मोहनीश जी की जो चीजें लोगों के लिए आवश्यकताएं हैं उन पर जीएसटी कम हुआ है और जो चीजें समझा जा सकता है कि ये लग्जरी हैं उनको लेकर या तो वो सस्ती होंगी या फिर अगर उन पर महंगाई भी है तो आम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, जब जीएसटी आया था तब एक सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है। वो आज की तारीख में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जैसे बताया कि बेसिकली आपको याद है कि कंपनसेशन सेस लगता था। कंपनसेशन सेस इज, जब जीएसटी आया तब इन्होंने ये कहा कि भाई सब स्टेट्स ने बोला कि हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा वैट जो था वो कहां जाएगा। तो सरकार ने उस टाइम जीएसटी लाने के लिए 14%, 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा टैक्स रेट में, ये प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस तो कर दिया पर उसको फुलफिल कैसे करें? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे, जो चीजें लग्जरियस हैं उसको हम लगाएंगे। जैसे बताया कि भाई महंगी कारों पे लगी, टबैको के आइटम्स पे लगी, बहुत सी चीजों पे, लग्जरी आइटम्स पे और सिन गुड्स पे इन्होंने सेस लगाया। सेस लगाते गए और वो सेस के पैसे को स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए देते गए। ये 5 साल तक करीब चला, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स और मांगने लग गई। अगर आप ध्यान से देखें, अगर 14% की दर से अगर हम बढ़ाते हैं तो 5 या 7-6 साल में डबल हो जाता है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन था स्टेट्स का डबल हो गया, ठीक है। अब वो जीएसटी सेस, कंपनसेशन सेस को खत्म करने की 5 साल का क्राइटेरिया था, उसको धीरे से खत्म किया गया। कोविड आया तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया गया। आज की तारीख में उसको खत्म करने की बात है। इसलिए ये रेट्स जो हम देख रहे हैं जैसे बाकी सब चीजों पे, वो कंपनसेशन सेस को एडजस्ट करने के लिए है। इसलिए कुछ चीजों में आपको लग्जरी में बहुत बड़े हुए रेट दिखेंगे पर इफेक्टिवली बहुत बड़े नहीं होंगे, घूम फिर के उतने ही आते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को इफेक्ट अगर हो सकता है छोटा मोटा, बाकी वो उस सेस को इसमें एडजस्ट कर दिया है। इसीलिए मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी है सर, की बात हम कर रहे हैं, और दिनेश जी के हाथ में है लेमन टी। ये सस्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेमन टी सस्ता हो रहा है। कॉफी भी सस्ती हो रही है। कुल मिलाकर नशे वाली जो चीजें हैं वो महंगी होने वाली हैं। लग्जरी महंगी हो सकती है, वो तो जीएसटी के ऐसे ही बाहर है। लेकिन आम आदमी जिसका उपयोग करता है उनमें से ज्यादातर चीजों पर अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों के लिए ये खुशहाली। लेकिन राकेश के पास जाकर, क्योंकि मुंबई में सब तरह का, हर तरह का वर्ग रहता है, वहां पर आपको फुटपाथ में भी लोग मिल जाएंगे और महलों अट्टालिकाओं में, बड़ी बड़ी इमारतों में भी लोग मिल जाएंगे। क्या अलग अलग वर्ग के लोगों से आपकी बात हुई है? मतलब ऐसे लोग भी हैं क्या जो कह रहे हैं कि अरे हमारे लिए तो ये बुरा हुआ, खासतौर से वो लोग जिनको समझा जाता है कि ये एलीट क्लास और HNIs में आते हैं? देखिए, यहाँ पर तो हर तबके के लोगों से बात हुई है। अब तक तो किसी ने ऐसे नहीं कहा है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास व्यापारी भी हैं, काम पे जाने वाले लोग भी हैं, बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग भी हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा
किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? क्या मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाया उन्होंने? नहीं, बहुत बहुत अच्छा न्यूज है और मिडिल क्लास को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे, जो मुझे लगता है। और स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी नहीं है, तो बहुत अच्छी खबर है। रोजाना की जो चीजें उसमें कई सारी चीजों के ऊपर तो जीरो जीएसटी कर दिया, उसे नील कर दिया उसने। तो देखिए, छोटे बच्चे हो बुजुर्ग हो, दूध तो सब पीते हैं, दूध है, आइसक्रीम है, इसके लिए और जो घरेलू सामान है, ऊपर से 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो अपर कास्ट है वो ठीक है, पर जो मिडिल क्लास इमरजेंसी आती है मेडिकल को लेकर के, हेल्थ केयर में, वहाँ पे भी जीएसटी कम हो गया, उसपे भी इमरजेंसी का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, बहुत ध्यान रखा गया है और उसमें आम आदमी को बहुत फायदा होगा उसमें, कि भी उनको मेडिकल में दवाइयों में बहुत से फायदा होगा, सस्ती उनको दवाइयाँ सस्ती मिलेगी। इतनी खुशी है चेहरे पे आपके? बहुत अच्छा लगता है जब आम आदमी को जब सपोर्ट मिलता है इस तरह से गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस तरह अपना काम करते रहे, और मोदी है तो मुमकिन है। कुछ बचत होगी पैसे की बहुत सारी, और व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारी और छोटे व्यापारी को भी बहुत फायदा होगा। कैसे खुशी मना रहे आप लोग बताइए? बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। के बटुए का वजन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन दिनेश जी, मैंने तो अपनी कॉफी खत्म कर ली है, आप भी अपनी चाय खत्म कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि दशहरे और दिवाली पर अगर आप गाड़ी या बाइक लेने की सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बाइक आप खरीदने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं लग्जरी में ना आ जाए, गाड़ी जो खरीदने वाले हैं वो लग्जरी आइटम्स में ना आ जाए, पहले सस्ती थी अब महंगी ना हो जाए, तो जरा ध्यान से आपको देखना चाहिए जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप वो बताएं, उससे पहले मैं शरद जी से एक बात कर लेना चाहता हूं। शरद जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन अगर इसको एक निगाह से, व्यापक नजरिए से देखा जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि राम राज्य जैसी अवधारणा है कि दूध सस्ता हो रहा है और नशे वाली चीजें महंगी? बिल्कुल दिनेश, मैंने तो इसकी एक और उपमा दी, क्योंकि ये 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, तो लोगों के आगे 56 भोग परोस दिया गया। ऐसा लग रहा है 56 भोग परोस दिया गया है, 56 से 56 वो मैच कर रहा है। और मैं दिनेश बहुत जल्दी से आपकी इजाजत लेके, क्योंकि गाड़ी को लेके बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी आपके यहाँ भी जिक्र हो रहा था इसका, तो एक सवाल जो रात को पूछा गया, मैं रात को 12-1 बजे तक टीवी पे था, बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, उसमें एक सवाल आया कि हम क्या गाड़ी अगर अभी से लेके 22 तारीख तक, पहली बात तो थोड़ी गाड़ियों की सेल्स सुस्त हो जाएगी, आज हम 4 तारीख में है क्योंकि लोग इंतजार करेंगे, पर जब आप 22 तारीख को लेने जाएंगे गाड़ी, तो क्या उस समय गाड़ी आपको नए वाले जीएसटी पे मिलेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी गाड़ी आ जाए, तो वो गाड़ी पुराने रेट की खड़ी होगी, पर आपको वो गाड़ी नए जीएसटी पे मिलेगी। फर्क ये होगा कि उस गाड़ी में जो पुर्जे लगे हुए होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, उस गाड़ी में जो पुर्जे लगे हुए होंगे वो पुर्जे पुराने जीएसटी रेट के लगे हुए होंगे, तो इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कुछ गाड़ियां जो पुराने स्टॉक की होंगी वो इन्वर्टेड ड्यूटी, मतलब कि उनकी लागत पे जीएसटी ज्यादा होगा परंतु उस पे जीएसटी कम होगा। तो ये बात रही गाड़ी की। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश के जीडीपी में उछाल आने वाला है, डिमांड बढ़ेगी। और एक स्टार्टअप्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई जीएसटी में, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप दिनेश परेशान रहते थे कि हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन 20 दिन इंतजार करना पड़ता है, इंस्पेक्टर घर पे आता है वगैरह। अब मात्र 3 दिन में अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप पास ऑन करते हैं, तो 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इतनी बड़ी राहत है, जो लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ये वही कहते हैं ना, जिस तन लागे वो जाने, ये वाकई में उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और रिफंड, जो व्यापारी रिफंड लेते हैं उनको भी बहुत आसानी हो जाने वाली है दिनेश। ठीक है, आप क्योंकि लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो जिनके मिजाज में ही लग्जरी है उस शहर लेकर चलते हैं आपको, और विनोद मिश्रा से जरा पूछते हैं कि लखनऊ में लोग, जैसा हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, खबरें पहुंच भी रही है लोगों तक। विनोद, क्या हाल है वहां के लोग, क्या सोच रहे हैं? इस बार दिवाली पर खर्च ज्यादा करने वाले हैं, ज्यादा सामान खरीदने वाले हैं, या थोड़ा पैसा बचाने वाले हैं? देखिए, सुबह से ही जब से लोगों को खबर पता चली है, खुशी लोगों के अंदर है और तमाम ऐसे लोग सुबह से मिल रहे हैं जिस बात को लेकर तैयार है कि किस तरीके से वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। और एक दिवाली से पहले का ये दिवाली जो बोनांजा है उसको लेकर लोग सही से, आपको लगता है कि इससे जो है लोगों में खुशी मिलेगी, लोग खुश होंगे, दिवाली पे इस बार खर्चा ज्यादा करेंगे लोग? हाँ जी, आपको लगता है कि इस बार लोग ज्यादा खर्चा करेंगे? बिल्कुल खर्च करेंगे। तो खुश है इस फैसले से आप? हाँ, सब लोग खुश हैं। और मैडम, हम हमारे साथ मैडम ये जाना था कि इस बार जो फैसला किया है जीएसटी को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? इस बार 2 मिठाई के डब्बे लोग लेके आएंगे एक ही जगह। मुझे लगता है कि वो जो खरीदारी में भी जो लखनऊ की
जो का मिजाज है, पहले आप जी। खरीदने में ये होने वाला है कि ले लीजिए आप पहले, ये एक दूसरे को इनवाइट किया जाने वाला है इस लिहाज से क्योंकि अब जेब पर पहले के मुकाबले बोझ कम पड़ेगा। 22 तारीख से जीएसटी की ये जो दरें हैं ये लागू होंगी। केवल 5%, 18% वाला स्लैब रखा गया है, 12 और 22% वाला स्लैब हटा दिया गया है। दूध, पराठा, रोटी, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की जो आवश्यक चीजें हैं उनमें से जीएसटी बहुत कम हुआ है। ये पूरे देश के लिए खुशखबरी है। फिलहाल धन्यवाद करते हैं सभी संवाददाताओं का हम तक इनपुट्स पहुंचाने के लिए और हमारे दोनों मेहमानों का जिन्होंने एनालिसिस के साथ हमको ज्वाइन किया। विद्या, आपके साथ मजेदार रहा ये डिस्कशन। जी, लेकिन एक बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि इस बार देखिए दशहरा और दिवाली जो कि बहुत नजदीक है, क्या आप एक गिफ्ट देने वाले हैं या उतने ही पैसे में 2 गिफ्ट देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक नवभारत पर आप बने रहिए, खबरें जारी रहिए। आप कह रहे हैं सोन पापड़ी वाले गिफ्ट इस बार कम होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी